आइए प्रेपोजिशन का छठा पार्ट देखते हैं। प्रेपोजिशन का 6 पार्ट। ये भी टेक्स्ट एंड कंफ्यूजिंग है, इसमें भी वही है। आइए यहां मैं जो शब्द लेने जा रहा हूं उसको ध्यान देना है। वहां मैं शब्द ले रहा हूं की का भी की के साथ भी 2 प्रेपोजिशन आते हैं, क्योंकि इसका अर्थ भी 2 होता है। तो जानिए क्या होता है। पहला एक आता है टू और दूसरा जो इसके साथ आता है वो होता है ऑफ। अब टू कब, जब की का शाब्दिक अर्थ क्या हो, सोल्यूशन हो, सोल्यूशन यानी समाधान, समाधान हो। जब इस टू का शाब्दिक अर्थ की का शाब्दिक अर्थ समाधान हो तो टू आएगा प्रेपोजिशन। क्लियर। और जब इसका शाब्दिक अर्थ लॉक हो यानी खुद ताला हो, क्या हो, लॉक की हो, लॉक की यानी चाबी, ताला का चाबी। जब चाबी होगा तो यही ऑफ आएगा। अब आपको वाक्य पर गौर करना है कि किस तरह के वाक्य से हम समझें। आइए तो वाक्य को हम लोग कहेंगे कि हार्ड वर्क इज सक्सेस। पहला। दूसरा लेते हैं कि he has misplaced the key main door। ध्यान देना है। पहला है हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, यानी ये क्या है, सफलता की क्या है, कुंजी है या समाधान है। ध्यान से देखना तो आप पाएंगे कि ये समाधान होगा तो यहाँ टू होगा। लेकिन ये मिसप्लेस हो गया है। क्या हो गया है, मिसप्लेस्ड हो गया है। चलिए मिसप्लेस्ड हो गया है यानी कहीं दूसरी जगह रखा गया है। क्या, मेन गेट का की, यानी यहाँ की का मतलब है चाबी, तो चाबी होगा तो यहाँ हो जाएगा। क्लियर। कई एक बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है मेड। मेड के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों लगता है। क्या लगता है, ऑफ और फ्रॉम। अब ऑफ कब लगेगा और फ्रॉम कब लगेगा ये समझने की जरूरत है। जब फिजिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज हो तो ऑफ लगाएंगे, और जब केमिकल चेंज हो और जब केमिकल चेंज हो तो फ्रॉम लगाते हैं। यही समझना है। अब फिजिकल चेंज है क्या, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है ऐसा परिवर्तन जिसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके। ऐसा परिवर्तन जिसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके, यानी उसी
अवस्था में लाया जा सके। ठीक है, ये फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज जो एक बार परिवर्तित हो गया वो उस अवस्था में नहीं आ सकता, यानी जिसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके, जिसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। अब बात को समझिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप ये बोर्ड है, लकड़ी का बना है, तोड़ देंगे तो क्या लकड़ी से दूसरा कुछ हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। लेकिन यदि दूध से दही बना दिया जाए, ठीक है, और रोटी, गेहूं से रोटी बना दिया जाए, क्या इसको परिवर्तित कर सकते हैं, पुनः गेहूं में ला सकते हैं? नहीं ना। तो वह होता है केमिकल चेंज। अब देखना है, कहेंगे दिस बोर्ड इज मेड, कहेंगे कि दिस बोर्ड इज मेड डॉट डॉट, और किससे? मान लीजिए प्लास्टिक या मान लीजिए वुड, जिसका भी बना हो दे दिए। अब बताइए, ये बोर्ड कोई है, जैसे ये बोर्ड है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या दूसरा कुछ मिलेगा? वुडे ना मिलेगा जी, लकड़ी ना मिलेगा। यानी ये फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है। आइए अब दूसरा, मैं कहूं कि ब्रेड, BREAD, ब्रेड इज मेड डॉट डॉट, और यहां लिख दे विट। अब देखिए, अब ध्यान देना है, तो कहेंगे दिस बोर्ड इज मेड, तो ऑफ हो जाएगा क्योंकि फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज है? फिजिकल है। और यहां क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा, क्योंकि ये केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है। क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जब फिजिकल चेंज हो तो ऑफ, और जब केमिकल चेंज हो तो मेड के साथ फ्रॉम लगाते हैं। चलिए, तो देख लिए, अगला आगे हम देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक प्रीपोजिशन के हर एक वीडियो को बढ़िया से देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि प्रीपोजिशन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीपोजिशन दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो प्रीपोजिशन रहेगा ही। ठीक है, तो आइए, अब मैं कहता हूं मैरिड। अब मैरिड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? तो मैरिड के साथ प्रीपोजिशन आता है टू, और मैरिड के साथ प्रीपोजिशन आता है विद। लेकिन विद कहां और टू कहां, यही समझना है। कहेंगे कि एक औरत से शादी, तो टू लगाएंगे। और यही कहे एक मर्द से शादी, तो विद लगाएंगे। अब क्वेश्चन पर गौर करेंगे तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कहेंगे राम मैरिड, मैं कहूं राम मैरिड डॉट डॉट सीता। राम ने मैरिड किया किससे? सीता से। तो ये पुरुष है, एक औरत से, तो यह टू हो गया। लेकिन अगर इसी को कहे कि सीता मैरिड, और यहाँ डॉट दे दें और अब लिखे राम, तो आप यहाँ विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद। क्लियर हुआ? ये बात आपको भेजे में आ गई, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, ठीक है, एंसरेबल, एंसरेबल। ए इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है, मैंने सॉरी, अगर इसके साथ समवन आ जाए, क्या आ जाए, समवन, तो प्रीपोजिशन आएगा टू, प्रीपोजिशन आएगा टू। लेकिन यहीं पर इसी को देखते हैं, दे रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबल या एंसरेबल, अब प्लस समथिंग हो, क्या हो, समथिंग हो, समथिंग हो, तो प्रीपोजिशन आएगा के फॉर, प्रीपोजिशन आएगा फॉर। अब क्वेश्चन को ध्यान में देना है, जैसे कहें कि नो वन इन द डिपार्टमेंट, नो वन इन द department, no one in the department is responsible, responsible dot anyone, है ना, for anything, पहला। इसी को दूसरा बना देते हैं, इसी में है, जैसे कहें कि नो वन इन द डिपार्टमेंट is responsible to anyone dot anything, वही है। तो यहाँ टू और यहाँ फॉर, ध्यान से देखेंगे और आपको समझ में मेरी बात आ जानी चाहिए कि कहां पर क्या आता है। आगे बढ़े। ट्रेट के साथ भी प्रेपोजिशन दो आता है, एक आता है इन और दूसरा आता है विद। कहां इन और कहां विद, यही सीखना है। तो विद आएगा जब समवन होगा, कौन होगा, समवन या कोई कंपनी, और ये जब आएगा समथिंग होगा। बात खत्म। बहुत आसान है प्रीपोजिशन, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो मैं आपको कंफ्यूजिंग में दे रहा हूं, यही चीज सबसे अधिक पूछा जाता है। तो इसको गौर करेंगे और जरूर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे
the Indian merchants trade the British won, ये हो गया। फिर एक दूसरा यही लिखते हैं कि द इंडियन मर्चेंट्स trade with the British won in jute। किसमें? जूट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रिटिश वन समवन है, इसीलिए यहाँ विद लगा देंगे, और ये जो है जुट समथिंग है, इसीलिए इन लगे। ध्यान देना, ट्रेड या डील, ये दोनों के साथ ही पोजीशन होता है, और इसी को आपसे पूछा जाता है। तो एक बार पूछ भी चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपको। आइए आज हम लोग देखते हैं क्वायरल, QUA क्वायरल, RREL क्वायरल के साथ क्या लगाएंगे। तो क्वायरल के साथ भी दो आता है, एक आता है विद और एक आता है ओवर। एक आया विद और एक आया ओवर। अब कब विद आएगा और कब ओवर आएगा। तो समवन होगा तो विद आएगा, समवन होगा तो विद आएगा, और समथिंग होगा तो ओवर आएगा। देखते हैं, लिखते हैं कि राम एंड श्याम क्वारल, डॉट लगा देते हैं और लिखते हैं ईच अदर। दूसरा लिखते हैं कि दे quarrel किसी संपत्ति की बात करते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी, ध्यान देंगे कि ईच अदर के साथ हुई क्योंकि समवन और पैटर्नल यानी जो पैतृक संपत्ति होता है तो ये इसके लिए ओवर लगती है। ये था आपका कंफ्यूजिंग पेयर, फिक्स्ड कंफ्यूजिंग पेयर। आइए एक चीज और आपको यही साथे साथे बताते चलो, इसको ध्यान में रखना है। एक नोट बना लेंगे कि रिच, अप्रोच,
इंटर, होम के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। रिच के साथ, अप्रोच के साथ, इंटर के साथ और होम के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे ही reached the station on time, सही है, इसके साथ हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाया। अगर यहाँ प्रीपोजिशन आ जाए तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ डॉट डॉट दे दे और यहाँ कुछ दे दे, यहाँ रीच्ड टू द स्टेशन कर दे या डॉट डॉट देकर यहाँ भरे, ठीक है। मान लिए दे डॉट दे दे, ऑप्शन में दे दे टू, फ्रॉम और सी में दे दे एट, डी में दे दे नन ऑफ दीज। आंसर आपका होना चाहिए दीज। मैं क्लियर? चलिए आज तो ये प्रीपोजिशन का कंफ्यूज्ड